नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर रायबरेली जिले से है, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के पास बाबा का पुरवा में जिले के पहले फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, जिसका आज विधिवत उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। यह संस्थान रायबरेली जनपद का पहला फार्मेसी कॉलेज है, जो क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी क्षेत्र में करियर की दिशा में एक नया और मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर घनश्याम कुशवाहा, रमेश मौर्य दादा, संतोष कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। समारोह में वक्ताओं ने पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उपयोगिता, शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य आर.के. मौर्य ने संस्थान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा जैसे दो प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें सत्र 2024-2025 के लिए सीधे प्रवेश का अवसर उपलब्ध है। वहीं अगले सत्र 2025-2026 से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है, जिसमें प्रवेश के लिए जीपीसी परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसकी फॉर्म भरने की सुविधा कॉलेज परिसर में निःशुल्क उपलब्ध है। कॉलेज में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार की ओर भी अग्रसर करेगा। फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की बात करें तो इस डिग्री कॉलेज के बाद छात्र ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जैसी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिक रिसर्च, पैकिंग डिजाइनर, लेक्चर व मेडिकल स्टोर संचालन जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध है। कॉलेज में कुल 60 सीटें में से अभी तक 40 सीटें भर चुकी है, जिससे यह साफ है कि छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक शुभारंभ के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीवन यादव, रेहान कजियाना, विकास मौर्य, विक्रम मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस तरह पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊंचाहार क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी शिक्षा में नई उड़ान देगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रायबरेली को मिला यह पहला फार्मेसी संस्थान निश्चित ही जिले के शिक्षा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। मैं हूं मनोज कुमार, नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप YouTube पर जाकर हमारा आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम वक्ताओं से आपको रूबरू कराते हैं। वो शिक्षा क्या है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ये शरीर मनुष्य के रूप में हम लोग पैदा हुए, तो ये शरीर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है। उसको दवाओं की आवश्यकता होती है।
और दवाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी चिकित्सक के पास। उस चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता है, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है फार्मासिस्ट। और उस फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है बैचलर ऑफ फार्मेसी के किसी स्कूल में। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पीएन मौर्य जी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज के बाद उन्होंने डी फार्मा और डी फार्मेसी का स्कूल प्रारंभ किया। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि पीएन मौर्य जी के मन में एक ऐसी चीज आई कि उनको यहाँ पर डी फार्मा और डी फार्मा का विद्यालय चालू करने का विचार आया और उन्होंने अपने उस विचार को मूर्त रूप दिया। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया था। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया और मैंने देखा और मैंने बात भी की पीएन मौर्य जी से। तो लगा कि उनके मन में है कि क्षेत्र में अगर बी फार्मा का विद्यालय चालू होगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा भी आर.के. मौर्य जी जो यहाँ के बी फार्मा के प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं, बता रहे थे कि हम बी फार्मा में पढ़ाते क्या है, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी दवा किस रोग में काम आता है। और ये ज्ञान लेकर के जब बच्चा क्षेत्र में निकलता है तो निश्चित जानिए कि वो आपके चिकित्सक की मदद करता है, आपको दवा देने में, आपका इलाज कराने में अपने चिकित्सक की सहायता करता है और आप तक सही दवा पहुंचे इसके लिए वो पूरी मदद करता है। मैं बी फार्मा के विषय में आप लोगों को बताऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सारे लोग जानते हैं और विशेष तौर पर नौजवान बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन कंपनियों की दवाएं जो किस रोग में उपयोग की जा सकती हैं उनके विषय में चिकित्सकों को बताते हैं। उस दवा में क्या फार्मूला, क्या क्या चीजें प्रयोग की गई है, किस चीज का कितना प्रभाव होगा आपके शरीर पर, उसकी भी जानकारी देते हैं। और वो चिकित्सक उन दवाइयों का, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्कृति पर उन दवाइयों का उपयोग आपके लिए करते हैं। साथियों, इसमें आज के दिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैसा लोग बहुत कमाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा कमाया, बड़े बड़े अरबपति हो गए, लेकिन उनका पैसा जनता के काम नहीं आया, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं आया, उन नवयुवकों के काम नहीं आया जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है। पीएन मौर्य जी एक ऐसे पिता की संतान है, श्री पंचम मौर्य जी एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पढ़ाई तो खुद नहीं की, लेकिन पीएन मौर्य को इतना ज्ञान दे दिया कि वो उनके अंदर एक विचार आया कि हम यहाँ पर इस तरह का व्यवसायिक कोर्स कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सही है कि बी फार्मा का कोर्स करने वाला बच्चा, उसको किसी के पास नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे
जो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल करके, मेडिकल एजेंसी खोल करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, तो 4, 10, 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर बच्चे को फार्मा करने के बाद सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता है, तो भी सरकारी अस्पतालों में उसके लिए वैकेंसी होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। प्राइवेट अस्पताल है, वहां भी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है, और बिना फार्मासिस्ट के कोई भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली जिले में एक महत्वपूर्ण सेंटर, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसमें पढ़ करके निकला हुआ बच्चा न केवल रायबरेली जिले में बल्कि दूसरे स्थानों पर भी जाकर के मनुष्य की सेवा करने में जहाँ योगदान करेगा, वही अपने स्वयं का आर्थिक विकास करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी इस बात को समझे, इस विद्यालय के महत्व को समझे, और हम तो ये चाहेंगे कि पीएन मौर्य जी को बहुत बहुत भूल प्रशंसा करनी होगी, और पीएन मौर्य जी का धन्यवाद देना होगा, साधुवाद करना होगा। उनके मन में जो विचार आया उसका उन्होंने फार्मासिस्ट विद्यालय के रूप में मूर्त रूप दिया, जहाँ से बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का अवसर देने का मौका दिया। इसी के साथ निकाल कर आज इस खुशी के अवसर पर हमारे नए कॉलेज, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स की स्थापना की गई है, इसके संचालन के शुभ अवसर पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स शिक्षा जगत में हमारी एक और नई पहल है। इससे यहाँ के बच्चों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, और इस ग्रामीण क्षेत्र में इस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उनको एक अच्छी शिक्षा यहीं पे मिलेगी। हमने उच्चतम क्वालिटी के सभी टीचर, शिक्षक और लैब की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही, और साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। यूं तो पंचशील महाविद्यालय के डायरेक्टर के रूप में मैं जुड़ा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता रहा। इस नए कॉलेज की स्थापना भी हमने अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही करी, और बहुत ही अच्छा आभास होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं। आप लोग भी जहां जाएंगे बात करेंगे कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज खुला है जहां बच्चों को फार्मेसी जैसे कोर्स की शिक्षा बहुत ही उच्चतम रूप से मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी रमेश दादाजी एवं ऊंचाहार एवं सलोन की ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं कॉलेज के पूरा स्टाफ, आप सभी को इस अवसर पर हम अपनी ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जिले का पहला विद्यालय है जो कि सुचारू रूप से फिजिकल तौर पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कराएगा। इसलिए ये विद्यालय के प्रबंधक एवं पूरा स्टाफ हम सभी की ओर से बधाई का पात्र है और हम सभी ये आशा करते हैं कि जैसे कि अभी अनाउंस किया कि एम फार्मा भी खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी ये विद्यालय प्रबंधन खोले, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की भी एक बहुत सख्त जरूरत है। और भी ये विद्यालय हम सभी के आशीर्वाद से, हम सभी की शुभकामनाओं से दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जो कि इस विद्यालय में ना हो और भविष्य में चल करके ये आगे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। हम सभी की यही शुभकामना है। ये और खास तौर से इसके प्रबंधक महोदय और उनका पूरा स्टाफ जो सबको अवसर को लाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, वंदनीय है, पूजनीय है, सब कुछ है। उन्हें आप सभी का कि अब तक सेवा करते रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति 4 सितंबर 2004 को हुई थी। मैं तब से सम्मानीय प्रमुख जी के साथ, उनके परिवार के साथ एकदम पूरी निष्ठा के साथ मैं महाविद्यालय से जुड़ा और जैसा जैसा भी हम लोगों को समय की समझौता के अनुसार जो है, समय और शिक्षा नीतियों के अनुसार हम लोगों ने कॉलेज की मान्यताएं ली और जो हमारा मुख्य ध्येय था, हमारे जिले में वर्तमान में लगभग 85 डिग्री कॉलेज है और मैं तो देख रहा हूँ कि गुणवत्ता के मामले में जो हमारा ये पंचशील महाविद्यालय है, यहाँ की जो गुणवत्ता, यहाँ की जो लैब है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अद्वितीय है। इसके बारे में आप लोग जनपद के किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इस संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। यहाँ पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात होगी। ये सभी लोग अपना प्रवेश आज जिस फार्मेसी की चाहत है, इसकी देन है, इसके बारे में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके और इसके माध्यम से आगे की तरफ बढ़े। ये सभी के लिए एक शुभ अवसर के रूप में यहाँ पर स्थापित है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस संकाय में प्रवेश लेने वाले जितने भी लोग, वे लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी संस्थान में आवे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसका लाभ ले। मैं एक बार फिर पूरा महाविद्यालय के प्रबंधक जी को, उनके सभी परिवारजन को, महाविद्यालय के सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर रायबरेली जिले से है, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के पास बाबा का पुरवा में जिले के पहले फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, जिसका आज विधिवत उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। यह संस्थान रायबरेली जनपद का पहला फार्मेसी कॉलेज है जो क्षेत्र के युवाओं को
फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की दिशा में एक नया और मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर घनश्याम कुशवाहा, रमेश मौर्य दादा, संतोष कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। समारोह में वक्ताओं ने पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उपयोगिता, शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य R.K. मौर्य ने संस्थान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा जैसे दो प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें सत्र 2024-2025 के लिए सीधे प्रवेश का अवसर उपलब्ध है। वहीं अगले सत्र 2025-2026 से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है, जिसमें प्रवेश के लिए जीपीसी परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसकी फॉर्म भरने की सुविधा कॉलेज परिसर में निःशुल्क उपलब्ध है। कॉलेज में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार की ओर भी अग्रसर करेगा। फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की बात करें तो इस डिग्री कॉलेज के बाद छात्र ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जैसी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिक रिसर्च, पैकिंग डिजाइनर, लेक्चर व मेडिकल स्टोर संचालन जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। कॉलेज में कुल 60 सीटें में से अभी तक 40 सीटें भर चुकी है, जिससे यह साफ है कि छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक शुभारंभ के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी यादव, रेहान कजियाना, विकास मौर्य, विक्रम मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस तरह पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊंचाहार क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी शिक्षा में नई उड़ान देगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रायबरेली को मिला यह पहला फार्मेसी संस्थान निश्चित ही जिले के शिक्षा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। मैं हूँ मनोज कुमार, नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम वक्ताओं से आपको रूबरू कराते हैं। वो शिक्षा क्या है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ये शरीर मनुष्य के रूप में हम लोग पैदा हुए, तो ये शरीर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है। उसको दवाओं की आवश्यकता होती है और दवाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी चिकित्सक के पास। उस चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता है, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है फार्मासिस्ट। और उस फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है बैचलर ऑफ फार्मेसी के किसी स्कूल में। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वीएन मौर्य जी
यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज के बाद उन्होंने डी फार्मा और डी फार्मेसी का स्कूल प्रारंभ किया। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बीएन मौर्य जी के मन में एक ऐसी चीज आई कि उनको यहाँ पर प्री फार्मा और डी फार्मा का विद्यालय चालू करने का विचार आया और उन्होंने अपने उस विचार को मूर्त रूप दिया। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया था। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया और मैंने देखा और मैंने बात भी की बीएन मौर्य जी से। तो लगा कि उनके मन में है कि क्षेत्र में अगर बी फार्मा का विद्यालय चालू होगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा भी आर.के. मौर्य जी जो यहाँ के बी फार्मा के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, बता रहे थे कि हम बी फार्मा में पढ़ाते क्या है, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी दवा किस रोग में काम आता है, और ये ज्ञान लेकर के जब बच्चा क्षेत्र में निकलता है तो निश्चित जानिए कि वो आपके चिकित्सक की मदद करता है, आपको दवा देने में, आपका इलाज कराने में अपने चिकित्सक की सहायता करता है और आप तक सही दवा पहुंचे इसके लिए वो पूरी मदद करता है। मैं बी फार्मा के विषय में आप लोगों को बताऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सारे लोग जानते हैं और विशेष तौर पर नौजवान बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन कंपनियों की दवाएं जो किस रोग में उपयोग की जा सकती हैं उनके विषय में चिकित्सकों को बताते हैं। उस दवा में क्या फार्मूला, क्या क्या चीजें प्रयोग की गई है, किस चीज का कितना प्रभाव होगा आपके शरीर पर, उसकी भी जानकारी देते हैं और वो चिकित्सक उन दवाइयों का, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्कृति पर उन दवाइयों का उपयोग आपके लिए करते हैं। साथियों, इसमें आज के दिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैसा लोग बहुत कमाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा कमाया, बड़े बड़े अरबपति हो गए, लेकिन उनका पैसा जनता के काम नहीं आया, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं आया, उन नवयुवकों के काम नहीं आया जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है। बीएन मौर्य जी एक ऐसे पिता की संतान है, श्री पंचम मौर्य जी एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पढ़ाई तो खुद नहीं की, लेकिन बीएन मौर्य को इतना ज्ञान दे दिया कि वो उनके अंदर एक विचार आया कि हम यहाँ पर इस तरह का व्यवसायिक कोर्स कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सही है कि बी फार्मा का कोर्स करने वाला बच्चा, उसको किसी के पास नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल करके, मेडिकल एजेंसी खोल करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, 2, 4, 10, 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर बच्चे को बी फार्मा करने के बाद सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता है तो भी सरकारी अस्पतालों में उसके लिए वैकेंसी होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ भी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है और बिना फार्मासिस्ट के कोई भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथियों,
सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली जिले में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसमें पढ़ करके निकला हुआ बच्चा न केवल रायबरेली जिले में बल्कि दूसरे स्थानों पर भी जाकर के मनुष्य की सेवा करने में जहाँ योगदान करेगा, वही अपने स्वयं का आर्थिक विकास करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी इस बात को समझे, इस विद्यालय के महत्व को समझे, और हम तो ये चाहेंगे कि पीएन मौर्य जी को बहुत बहुत भूल प्रशंसा करनी होगी और पीएन मौर्य जी का धन्यवाद देना होगा, साधुवाद करना होगा। उनके मन में जो विचार आया उसका उन्होंने फार्मासिस्ट विद्यालय के रूप में मूर्त रूप दिया, जहाँ से बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का अवसर देने का मौका दिया। इसी के साथ निकालकर आज इस खुशी के अवसर पर हमारे नए कॉलेज जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स की स्थापना की गई है, इसके संचालन के शुभ अवसर पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये प्रोफेशनल कोर्स शिक्षा जगत में हमारी एक और नई पहल है। इससे यहाँ के बच्चों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, और इस ग्रामीण क्षेत्र में इस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उनको एक अच्छी शिक्षा यहीं पे मिलेगी। हमने उच्चतम क्वालिटी के सभी टीचर, शिक्षक और लैब की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही, और साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। यूं तो पंचशील महाविद्यालय के डायरेक्टर के रूप में मैं जुड़ा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता रहा। इस नए कॉलेज की स्थापना भी हमने अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही करी, और बहुत ही अच्छा आभास होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं। आप लोग भी जहां जाएंगे बात करेंगे कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज खुला है जहां बच्चों को फार्मेसी जैसे कोर्स की शिक्षा बहुत ही उच्चतम रूप से मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी रमेश दादाजी एवं ऊंचाहार एवं सलोन के ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं कॉलेज के पूरा स्टाफ, आप सभी को इस अवसर पर हम अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जिले का पहला विद्यालय है जो कि सुचारू रूप से फिजिकल तौर पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कराएगा। इसलिए ये विद्यालय के प्रबंधक एवं पूरा स्टाफ हम सभी की ओर से बधाई का पात्र है।
और हम सभी ये आशा करते हैं कि जैसे कि अभी अनाउंस किया कि एम फार्मा भी खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी ये विद्यालय प्रबंधन खोले, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की भी एक बहुत सख्त जरूरत है। और भी ये विद्यालय हम सभी के आशीर्वाद से, हम सभी की शुभकामनाओं से दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जो कि इस विद्यालय में ना हो, और भविष्य में चल करके ये आगे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। हम सभी की यही शुभकामना है। ये और खासतौर से इसके प्रबंधक महोदय और उनका पूरा स्टाफ जो सबको लाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, वंदनीय है, सब कुछ है। उन्हें आप सभी का कि अब तक सेवा करते रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति 4 सितंबर 2004 को हुई थी। मैं तब से सम्मानीय प्रमुख जी के साथ, उनके परिवार के साथ एकदम पूरी निष्ठा के साथ मैं महाविद्यालय से जुड़ा, और जैसा जैसा भी हम लोगों को समय की समझौता के अनुसार जो है, समय और शिक्षा नीतियों के अनुसार हम लोगों ने कॉलेज की मान्यताएं ली, और जो हमारा मुख्य ध्येय था, हमारे जिले में वर्तमान में लगभग 85 डिग्री कॉलेज है, और मैं तो देख रहा हूँ कि गुणवत्ता के मामले में जो हमारा ये पंचशील महाविद्यालय है, यहाँ की जो गुणवत्ता, यहाँ की जो लैब, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अद्वितीय है। इसके बारे में आप लोग जनपद के किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इस संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। यहाँ पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात होगी। ये सभी लोग अपना प्रवेश आज जिस फार्मेसी की चाहत है, इसकी देन है, इसके बारे में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके और इसके माध्यम से आगे की तरफ बढ़े, ये सभी के लिए एक शुभ अवसर के रूप में यहाँ पर स्थापित है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि संकाय में प्रवेश लेने वाले जितने भी लोग, वे लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी संस्थान में आवे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसका लाभ ले। मैं एक बार फिर पूरा महाविद्यालय के प्रबंधक जी को, उनके सभी परिवारजन को, महाविद्यालय के सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आज आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर रायबरेली जिले से है, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के पास बाबा का पुरवा में जिले के पहले फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, जिसका आज विधिवत उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। यह संस्थान रायबरेली जनपद का पहला फार्मेसी कॉलेज है, जो क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी क्षेत्र में करियर की दिशा में एक नया और मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर घनश्याम कुशवाहा, रमेश मौर्य दादा, संतोष कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। समारोह में वक्ताओं ने पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उपयोगिता
शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य R.K. मौर्य ने संस्थान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा जैसे दो प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें सत्र 2024-2025 के लिए सीधे प्रवेश का अवसर उपलब्ध है। वहीं अगले सत्र 2025-2026 से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है, जिसमें प्रवेश के लिए जीपीसी परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसकी फॉर्म भरने की सुविधा कॉलेज परिसर में निःशुल्क उपलब्ध है। कॉलेज में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार की ओर भी अग्रसर करेगा। फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की बात करें तो इस डिग्री कॉलेज के बाद छात्र ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जैसी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिक रिसर्च, पैकिंग डिजाइनर, लेक्चर व मेडिकल स्टोर संचालन जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। कॉलेज में कुल 60 सीटें में से अभी तक 40 सीटें भर चुकी है, जिससे यह साफ है कि छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक शुभारंभ के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी यादव, रेहान कजियाना, विकास मौर्य, विक्रम मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस तरह पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊंचाहार क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी शिक्षा में नई उड़ान देगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रायबरेली को मिला यह पहला फार्मेसी संस्थान निश्चित ही जिले के शिक्षा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। मैं हूँ मनोज कुमार, नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम वक्ताओं से आपको रूबरू कराते हैं। वो शिक्षा क्या है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ये शरीर मनुष्य के रूप में हम लोग पैदा हुए, तो ये शरीर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है। उसको दवाओं की आवश्यकता होती है और दवाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी चिकित्सक के पास। उस चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता है, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है फार्मासिस्ट। और उस फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है बैचलर ऑफ फार्मेसी के किसी स्कूल में। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वीएन मौर्य जी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बाद उन्होंने डी फार्मा और डी फार्मेसी का स्कूल प्रारंभ किया। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वीएन मौर्य जी के मन में एक ऐसी चीज आई कि उनको
यहाँ पर प्री फार्मा और डी फार्मा का विद्यालय चालू करने का विचार आया और उन्होंने अपने उस विचार को मूर्त रूप दिया। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया था। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया और मैंने देखा और मैंने बात भी की बीएन मौर्य जी से। तो लगा कि उनके मन में है कि क्षेत्र में अगर बी फार्मा का विद्यालय चालू होगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा भी आर.के. मौर्य जी जो यहाँ के बी फार्मा के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, बता रहे थे कि हम बी फार्मा में पढ़ाते क्या है, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी दवा किस रोग में काम आता है। और ये ज्ञान लेकर के जब बच्चा क्षेत्र में निकलता है तो निश्चित जानिए कि वो आपके चिकित्सक की मदद करता है, आपको दवा देने में, आपका इलाज कराने में अपने चिकित्सक की सहायता करता है और आप तक सही दवा पहुंचे इसके लिए वो पूरी मदद करता है। मैं बी फार्मा के विषय में आप लोगों को बताऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सारे लोग जानते हैं और विशेष तौर पर नौजवान बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन कंपनियों की दवाएं जो किस रोग में उपयोग की जा सकती हैं उनके विषय में चिकित्सकों को बताते हैं। उस दवा में क्या फार्मूला, क्या क्या चीजें प्रयोग की गई है, किस चीज का कितना प्रभाव होगा आपके शरीर पर, उसकी भी जानकारी देते हैं और वो चिकित्सक उन दवाइयों का, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्कृति पर उन दवाइयों का उपयोग आपके लिए कर रहे हैं। साथियों, इसमें आज के दिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैसा लोग बहुत कमाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा कमाया, बड़े बड़े अरबपति हो गए, लेकिन उनका पैसा जनता के काम नहीं आया, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं आया, उन नवयुवकों के काम नहीं आया जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है। बीएन मौर्य जी एक ऐसे पिता की संतान है, श्री पंचम मौर्य जी एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पढ़ाई तो खुद नहीं की, लेकिन बीएन मौर्य को इतना ज्ञान दे दिया कि वो उनके अंदर एक विचार आया कि हम यहाँ पर इस तरह का व्यवसायिक कोर्स कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सही है कि बी फार्मा का कोर्स करने वाला बच्चा, उसको किसी के पास नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल करके, मेडिकल एजेंसी खोल करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, 2, 4, 10, 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर उस बच्चे को बी फार्मा करने के बाद सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता है तो भी सरकारी अस्पतालों में उसके लिए वैकेंसी होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ भी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है और बिना फार्मासिस्ट के कोई भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली जिले में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसमें पढ़ करके निकला हुआ बच्चा न केवल रायबरेली जिले में बल्कि दूसरे स्थानों पर भी जाकर के मनुष्य की सेवा करने में
जहाँ योगदान रहेगा वही अपने स्वयं का आर्थिक विकास करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी इस बात को समझे, इस विद्यालय के महत्व को समझे, और हम तो ये चाहेंगे कि पीएम मौर्य जी को बहुत बहुत भूल प्रशंसा करनी होगी और पीएम मौर्य जी का धन्यवाद देना होगा, साधुवाद करना होगा। उनके मन में जो विचार आया उसका उन्होंने फार्मासिस्ट विद्यालय के रूप में मूर्त रूप दिया, जहाँ से बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का अवसर देने का मौका दिया। इसी के साथ निकाल कर आज इस खुशी के अवसर पर हमारे नए कॉलेज जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स की स्थापना की गई है, इसके संचालन के शुभ अवसर पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स शिक्षा जगत में हमारी एक और नई पहल है। इससे यहाँ के बच्चों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, और इस ग्रामीण क्षेत्र में इस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उनको एक अच्छी शिक्षा यहीं पे मिलेगी। हमने उच्चतम क्वालिटी के सभी टीचर, शिक्षक और लैब की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही, और साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। यूं तो पंचशील महाविद्यालय के डायरेक्टर के रूप में मैं जुड़ा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता रहा। इस नए कॉलेज की स्थापना भी हमने अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही करी, और बहुत ही अच्छा आभास होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं। आप लोग भी जहां जाएंगे बात करेंगे कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज खुला है जहां बच्चों को फार्मेसी जैसे कोर्स की शिक्षा बहुत ही उच्चतम रूप से मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी रमेश दादाजी एवं ऊंचाहार एवं सलोन के ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं कॉलेज के पूरा स्टाफ, आप सभी को इस अवसर पर हम अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जिले का पहला विद्यालय है जो कि सुचारू रूप से फिजिकल तौर पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कराएगा। इसलिए ये विद्यालय के प्रबंधक एवं पूरा स्टाफ हम सभी की ओर से बधाई का पात्र है, और हम सभी ये आशा करते हैं कि जैसे कि अभी अनाउंस किया कि एम फार्मा भी खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी ये विद्यालय प्रबंधन खोले, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की भी एक बहुत सख्त जरूरत है। और भी ये विद्यालय हम सभी के आशीर्वाद से, हम सभी की शुभकामनाओं से दिन दुगना
राज्य चौगुनी तरक्की करे और ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जो कि इस विद्यालय में ना हो और भविष्य में चल करके ये आगे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। हम सभी की यही शुभकामना है। ये और खासतौर से इसके प्रबंधक महोदय और उनका पूरा स्टाफ जो सबको अवसर को लाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, वंदनीय है, सब कुछ है। उन्हें आप सभी का कि अब तक सेवा करते रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति 4 सितंबर 2004 को हुई थी। मैं तब से सम्मानीय प्रमुख जी के साथ, उनके परिवार के साथ एकदम पूरी निष्ठा के साथ मैं महाविद्यालय से जुड़ा और जैसा जैसा भी हम लोगों को समय की समझौता के अनुसार जो है समय और शिक्षा नीतियों के अनुसार हम लोगों ने कॉलेज की मान्यताएं ली और जो हमारा मुख्य ध्येय था, हमारे जिले में वर्तमान में लगभग 85 डिग्री कॉलेज है और मैं तो देख रहा हूँ कि गुणवत्ता के मामले में जो हमारा ये पंचशील महाविद्यालय है, यहाँ की जो गुणवत्ता, यहाँ की जो लैब है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अद्वितीय है। इसके बारे में आप लोग जनपद के किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इस संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। यहाँ पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात होगी। ये सभी लोग अपना प्रवेश आज जिस फार्मेसी की चाहत है, इसकी देन है, इसके बारे में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके और इसके माध्यम से आगे की तरफ बढ़े। ये सभी के लिए एक शुभ अवसर के रूप में आप स्थापित है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि संकाय में प्रवेश लेने वाले जितने भी लोग, वे लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी संस्थान में आवे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसका लाभ ले। मैं एक बार फिर पूरा महाविद्यालय के प्रबंधक जी को, उनके सभी परिवारजन को, महाविद्यालय के सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर रायबरेली जिले से है, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के पास बाबा का पुरवा में जिले के पहले फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, जिसका आज विधिवत उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। यह संस्थान रायबरेली जनपद का पहला फार्मेसी कॉलेज है जो क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की दिशा में एक नया और मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर घनश्याम कुशवाहा, रमेश मौर्य दादा, संतोष कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। समारोह में वक्ताओं ने पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उपयोगिता, शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य आर.के. मौर्य ने संस्थान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा जैसे दो प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें सत्र 2024-2025 के लिए सीधे प्रवेश का अवसर उपलब्ध है। वहीं अगले सत्र 2025-2026 से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता।
होगा। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है, जिसमें प्रवेश के लिए जीपीसी परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसकी फॉर्म भरने की सुविधा कॉलेज परिसर में निःशुल्क उपलब्ध है। कॉलेज में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार की ओर भी अग्रसर करेगा। फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की बात करें तो इस डिग्री कॉलेज के बाद छात्र ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जैसी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिक रिसर्च, पैकिंग डिजाइनर, लेक्चर व मेडिकल स्टोर संचालन जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। कॉलेज में कुल 60 सीटें में से अभी तक 40 सीटें भर चुकी है, जिससे यह साफ है कि छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक शुभारंभ के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी यादव, रेहान कजियाना, विकास मौर्य, विक्रम मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस तरह पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊंचाहार क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी शिक्षा में नई उड़ान देगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रायबरेली को मिला यह पहला फार्मेसी संस्थान निश्चित ही जिले के शिक्षा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। मैं हूँ मनोज कुमार, नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम वक्ताओं से आपको रूबरू कराते हैं। वो शिक्षा क्या है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ये शरीर मनुष्य के रूप में हम लोग पैदा हुए, तो ये शरीर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है। उसको दवाओं की आवश्यकता होती है और दवाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी चिकित्सक के पास। उस चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता है, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है फार्मासिस्ट। और उस फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है बैचलर ऑफ फार्मेसी के किसी स्कूल में। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वीएन मौर्य जी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बाद उन्होंने डी फार्मा और डी फार्मेसी का स्कूल प्रारंभ किया। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वीएन मौर्य जी के मन में एक ऐसी चीज आई कि उनको यहाँ पर डी फार्मा और डी फार्मा का विद्यालय चालू करने का विचार आया और उन्होंने अपने उस विचार को मूर्त रूप दिया। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया था। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया और मैंने देखा और मैंने बात भी की वीएन मौर्य जी से। तो लगा कि उनके मन में है कि क्षेत्र में अगर डी फार्मा का विद्यालय चालू होगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा भी आर.के. मौर्य जी जो यहाँ के डी फार्मा के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, बता रहे थे कि हम
कि फार्मा में पढ़ाते क्या है, दवाइयां कैसे बनाई जाती, कौन सी दवाइयां, कौन सी दवा किस रोग में काम आता है। और ये ज्ञान लेकर के जब बच्चा क्षेत्र में निकलता है तो निश्चित जानिए कि वो आपके चिकित्सक की मदद करता है, आपको दवा देने में, आपका इलाज कराने में अपने चिकित्सक की सहायता करता है और आप तक सही दवा पहुंचे इसके लिए वो पूरी मदद करता है। मैं बिग फार्मा के विषय में आप लोगों को बताऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सारे लोग जानते हैं और विशेष तौर पर नौजवान बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन कंपनियों की दवाएं जो किस रोग में उपयोग की जा सकती हैं उनके विषय में चिकित्सकों को बताते हैं। उस दवा में क्या फार्मूला, क्या क्या चीजें प्रयोग की गई है, किस चीज का कितना प्रभाव होगा आपके शरीर पर, उसकी भी जानकारी देते हैं। और वो चिकित्सक उन दवाइयों का, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्कृति पर उन दवाइयों का उपयोग आपके लिए कर रहे हैं। साथियों, इसमें आज के दिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैसा लोग बहुत कमाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा कमाया, बड़े बड़े अरबपति हो गए, लेकिन उनका पैसा जनता के काम नहीं आया, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं आया, उन नवयुवकों के काम नहीं आया जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है। पीएम मौर्य जी एक ऐसे पिता की संतान है, श्री पंचम मौर्य जी एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पढ़ाई तो खुद नहीं की, लेकिन पीएम मौर्य को इतना ज्ञान दे दिया कि वो उनके अंदर एक विचार आया कि हम यहाँ पर इस तरह का व्यवसायिक कोर्स कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सही है कि बी फार्मा का कोर्स करने वाला बच्चा, उसको किसी के पास नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल करके, मेडिकल एजेंसी खोल करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, 2, 4, 10, 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर उस बच्चे को फार्मा करने के बाद सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता है तो भी सरकारी अस्पतालों में उसके लिए वैकेंसी होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ भी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है और बिना फार्मासिस्ट के कोई भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली जिले में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसमें पढ़ करके निकला हुआ बच्चा न केवल रायबरेली जिले में बल्कि दूसरे स्थानों पर भी जाकर के मनुष्य की सेवा करने में जहाँ योगदान करेगा, वही अपने स्वयं का आर्थिक विकास करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी इस बात को समझे, इस विद्यालय के महत्व को समझे और हम तो ये चाहेंगे कि पीएम मौर्य जी को बहुत बहुत भूल प्रशंसा करनी होगी और पीएम मौर्य जी का धन्यवाद देना होगा, साधुवाद करना होगा। उनके मन में जो विचार आया उसका उन्होंने फार्मासिस्ट विद्यालय के रूप में मूल रूप दिया, जहाँ से बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का अवसर देने का मौका दिया। इसी के साथ अपनी बाड़ी निकाल कर
आज इस खुशी के अवसर पर हमारे नए कॉलेज जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स की स्थापना की गई है, इसके संचालन के शुभ अवसर पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये प्रोफेशनल कोर्स शिक्षा जगत में हमारी एक और नई पहल है। इससे यहाँ के बच्चों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, और इस ग्रामीण क्षेत्र में इस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उनको एक अच्छी शिक्षा यहीं पे मिलेगी। हमने उच्चतम क्वालिटी के सभी टीचर, शिक्षक और लैब की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही, और साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। यूं तो पंचशील महाविद्यालय के डायरेक्टर के रूप में मैं जुड़ा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता रहा। इस नए कॉलेज की स्थापना भी हमने अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही करी, और बहुत ही अच्छा आभास होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं। आप लोग भी जहां जाएंगे बात करेंगे कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज खुला है जहां बच्चों को फार्मेसी जैसे कोर्स की शिक्षा बहुत ही उच्चतम रूप से मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी रमेश दादाजी एवं ऊंचाहार एवं सलोन के ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं कॉलेज के पूरा स्टाफ, आप सभी को इस अवसर पर हम अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जिले का पहला विद्यालय है जो कि सुचारू रूप से फिजिकल तौर पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कराएगा। इसलिए ये विद्यालय के प्रबंधक एवं पूरा स्टाफ हम सभी की ओर से बधाई का पात्र है, और हम सभी ये आशा करते हैं कि जैसे कि अभी अनाउंस किया कि एम फार्मा भी खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी ये विद्यालय प्रबंधन खोले, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की भी एक बहुत सख्त जरूरत है। और भी ये विद्यालय हम सभी के आशीर्वाद से, हम सभी की शुभकामनाओं से दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे, और ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जो कि इस विद्यालय में ना हो, और भविष्य में चल करके ये आगे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। हम सभी की यही शुभकामना है। ये और खास तौर से इसके प्रबंधक महोदय और उनका पूरा स्टाफ जो सबको लाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, वंदनीय है, सब कुछ है। उन्हें आप सभी का
कि अब तक सेवा करते रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति 4 सितंबर 2004 को हुई थी। मैं तब से सम्मानीय प्रमुख जी के साथ, उनके परिवार के साथ एकदम पूरी निष्ठा के साथ मैं महाविद्यालय से जुड़ा और जैसा जैसा भी हम लोगों को समय की समझौता के अनुसार जो है, समय और शिक्षा नीतियों के अनुसार हम लोगों ने कॉलेज की मान्यताएं ली और जो हमारा मुख्य ध्येय था, हमारे जिले में वर्तमान में लगभग 85 डिग्री कॉलेज है और मैं तो देख रहा हूं कि गुणवत्ता के मामले में जो हमारा ये पंचशील महाविद्यालय है, यहाँ की जो गुणवत्ता, यहाँ की जो लैब है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, वो अद्वितीय है। इसके बारे में आप लोग जनपद के किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इस संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। यहाँ पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात होगी। ये सभी लोग अपना प्रवेश आज जिस फार्मेसी की चाहत है, इसकी देन है, इसके बारे में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके और इसके माध्यम से आगे की तरफ बढ़े। ये सभी के लिए एक शुभ अवसर के रूप में आप स्थापित है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस संकाय में प्रवेश लेने वाले जितने भी लोग, वे लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी संस्थान में आवे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसका लाभ ले। मैं एक बार फिर पूरा महाविद्यालय के प्रबंधक जी को, उनके सभी परिवारजन को, महाविद्यालय के सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर रायबरेली जिले से है, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के पास बाबा का पुरवा में जिले के पहले फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की, जिसका आज विधिवत उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। यह संस्थान रायबरेली जनपद का पहला फार्मेसी कॉलेज है जो क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की दिशा में एक नया और मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर घनश्याम कुशवाहा, रमेश मौर्य दादा, संतोष कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति में कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। समारोह में वक्ताओं ने पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उपयोगिता, शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य आर.के. मौर्य ने संस्थान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा जैसे दो प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें सत्र 2024-2025 के लिए सीधे प्रवेश का अवसर उपलब्ध है। वहीं अगले सत्र 2025-2026 से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है, जिसमें प्रवेश के लिए जीपीसी परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसकी फॉर्म भरने की सुविधा कॉलेज परिसर में निःशुल्क उपलब्ध है। कॉलेज में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार की ओर भी अग्रसर करेगा।
फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की बात करें तो इस डिग्री कॉलेज के बाद छात्र ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जैसी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिक रिसर्च, पैकिंग डिजाइनर, लेक्चर व मेडिकल स्टोर संचालन जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। कॉलेज में कुल 60 सीटें में से अभी तक 40 सीटें भर चुकी है, जिससे यह साफ है कि छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक शुभारंभ के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी यादव, रेहान कजियाना, विकास मौर्य, विक्रम मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। तो इस तरह पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊंचाहार क्षेत्र के युवाओं को फार्मेसी शिक्षा में नई उड़ान देगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रायबरेली को मिला यह पहला फार्मेसी संस्थान निश्चित ही जिले के शिक्षा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आरबी न्यूज के साथ। मैं हूँ मनोज कुमार, नमस्कार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम वक्ताओं से आपको रूबरू कराते हैं। वो शिक्षा क्या है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ये शरीर मनुष्य के रूप में हम लोग पैदा हुए तो ये शरीर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है। उसको दवाओं की आवश्यकता होती है और दवाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है किसी न किसी चिकित्सक के पास। उस चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता है, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है फार्मासिस्ट। और उस फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है बैचलर ऑफ फार्मेसी के किसी स्कूल में। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीएन मौर्य जी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बाद उन्होंने डी फार्मा और डी फार्मेसी का स्कूल प्रारंभ किया। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बीएन मौर्य जी के मन में एक ऐसी चीज आई कि उनको यहाँ पर डी फार्मा और डी फार्मा का विद्यालय चालू करने का विचार आया और उन्होंने अपने उस विचार को मूर्त रूप दिया। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया था। ये विद्यालय जब बनना शुरू हुआ तब भी मैं आया और मैंने देखा और मैंने बात भी की बीएन मौर्य जी से। तो लगा कि उनके मन में है कि क्षेत्र में अगर बी फार्मा का विद्यालय चालू होगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा भी आर.के. मौर्य जी जो यहाँ के बी फार्मा के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, बता रहे थे कि हम बी फार्मा में पढ़ाते क्या है, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी दवा किस रोग में काम आता है। और ये ज्ञान लेकर के जब बच्चा क्षेत्र में निकलता है तो निश्चित जानिए कि वो आपके चिकित्सक की मदद करता है, आपको दवा देने में, आपका इलाज कराने में अपने चिकित्सक की सहायता करता है और आप तक सही दवा पहुंचे इसके लिए वो पूरी मदद करता है। मैं
फार्मा के विषय में आप लोगों को बताऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सारे लोग जानते हैं और विशेष तौर पर नौजवान बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन कंपनियों की दवाएं जो किस रोग में उपयोग की जा सकती हैं उनके विषय में चिकित्सकों को बताते हैं। उस दवा में क्या फार्मूला, क्या क्या चीजें प्रयोग की गई है, किस चीज का कितना प्रभाव होगा आपके शरीर पर, उसकी भी जानकारी देते हैं। और वो चिकित्सक उन दवाइयों का, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्कृति पर उन दवाइयों का उपयोग आपके लिए कर रहे हैं। साथियों, इसमें आज के दिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैसा लोग बहुत कमाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा कमाया, बड़े बड़े अरबपति हो गए, लेकिन उनका पैसा जनता के काम नहीं आया, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं आया, उन नवयुवकों के काम नहीं आया जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है। पीएम मौर्य जी एक ऐसे पिता की संतान है, श्री पंचम मौर्य जी एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पढ़ाई तो खुद नहीं की, लेकिन पीएम मौर्य को इतना ज्ञान दे दिया कि वो उनके अंदर एक विचार आया कि हम यहाँ पर इस तरह का व्यवसायिक कोर्स कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सही है कि बी फार्मा का कोर्स करने वाला बच्चा, उसको किसी के पास नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल करके, मेडिकल एजेंसी खोल करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, 2, 4, 10, 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर उस बच्चे को फार्मा करने के बाद सरकारी नौकरी करने की आवश्यकता है तो भी सरकारी अस्पतालों में उसके लिए वैकेंसी होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ भी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है, और बिना फार्मासिस्ट के कोई भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली जिले में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसमें पढ़ करके निकला हुआ बच्चा न केवल रायबरेली जिले में बल्कि दूसरे स्थानों पर भी जाकर के मनुष्य की सेवा करने में जहाँ योगदान करेगा, वही अपने स्वयं का आर्थिक विकास करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी इस बात को समझे, इस विद्यालय के महत्व को समझे, और हम तो ये चाहेंगे कि पीएम मौर्य जी को बहुत बहुत भूर प्रशंसा करनी होगी और पीएम मौर्य जी का धन्यवाद देना होगा, साधुवाद करना होगा। उनके मन में जो विचार आया उसका उन्होंने फार्मासिस्ट विद्यालय के रूप में मूर्त रूप दिया, जहाँ से बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, उनको रोजगार का अवसर देने का मौका दिया। इसी के साथ निकाल कर आज इस खुशी के अवसर पर हमारे नए कॉलेज जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स की स्थापना की गई है, इसके संचालन के शुभ अवसर पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स शिक्षा जगत में हमारी एक और नई पहल है। इससे यहाँ के बच्चों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, और इस ग्रामीण क्षेत्र में
इस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को जहां बच्चों को पढ़ने के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उनको एक अच्छी शिक्षा यहीं पे मिलेगी। हमने उच्चतम क्वालिटी के सभी टीचर, शिक्षक और लैब की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही और साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। यूं तो पंचशील महाविद्यालय के डायरेक्टर के रूप में मैं जुड़ा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता रहा। इस नए कॉलेज की स्थापना भी हमने अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही करी और बहुत ही अच्छा आभास होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं। आप लोग भी जहां जाएंगे बात करेंगे कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज खुला है जहां बच्चों को फार्मेसी जैसे कोर्स की शिक्षा बहुत ही उच्चतम रूप से मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पंचशील कॉलेज ऑफ फार्मेसी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी रमेश दादाजी एवं ऊंचाहार एवं सलोन के ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं कॉलेज के पूरा स्टाफ, आप सभी को इस अवसर पर हम अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जिले का पहला विद्यालय है जो कि सुचारू रूप से फिजिकल तौर पर बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कराएगा। इसलिए ये विद्यालय के प्रबंधक एवं पूरा स्टाफ हम सभी की ओर से बधाई का पात्र है और हम सभी ये आशा करते हैं कि जैसे कि अभी अनाउंस किया कि एम फार्मा भी खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी ये विद्यालय प्रबंधन खोले, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की भी एक बहुत सख्त जरूरत है। और भी ये विद्यालय हम सभी के आशीर्वाद से, हम सभी की शुभकामनाओं से दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसा कोई भी कोर्स ना हो जो कि इस विद्यालय में ना हो और भविष्य में चल करके ये आगे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। हम सभी की यही शुभकामना है। ये और खास तौर से इसके प्रबंधक महोदय और उनका पूरा स्टाफ जो सबको लाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, वंदनीय है, सब कुछ है। उन्हें आप सभी का कि अब तक सेवा करते रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति 4 सितंबर 2004 को हुई थी। मैं तब से सम्मानीय प्रमुख जी के साथ, उनके परिवार के साथ एकदम पूरी निष्ठा के साथ मैं महाविद्यालय से जुड़ा और जैसा जैसा भी हम लोगों को समय की समझौता के अनुसार जो है, समय और शिक्षा नीतियों के अनुसार
हम लोगों ने कॉलेज की मान्यताएं ली और जो हमारा मुख्य ध्येय था, हमारे जिले में वर्तमान में लगभग 85 डिग्री कॉलेज है और मैं तो देख रहा हूं कि गुणवत्ता के मामले में जो हमारा ये पंचशील महाविद्यालय है, यहाँ की जो गुणवत्ता, यहाँ की जो लैब है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अद्वितीय है। इसके बारे में आप लोग जनपद के किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके और देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इस संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। यहाँ पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात होगी। ये सभी लोग अपना प्रवेश आज जिस फार्मेसी की चाहत है, इसकी देन है, इसके बारे में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके और इसके माध्यम से आगे की तरफ बढ़े। ये सभी के लिए एक शुभ अवसर के रूप में आप स्थापित है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि संकाय में प्रवेश लेने वाले जितने भी लोग, वे लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी संस्थान में आवे और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसका लाभ ले। मैं एक बार फिर पुनः महाविद्यालय के प्रबंधक जी को, उनके सभी परिवारजन को, महाविद्यालय के सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद रखी।